हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रिपरेशन और हमारा टारगेट है 92 प्लस। जी हाँ, एसएससी जीडी के 2021 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अपनी प्रैक्टिस पूरी करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के एग्जाम्स में पैटर्न्स चेंज नहीं होते और जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले साल जैसे ही आते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या उनके टाइप्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने से हमारा स्कोर क्या होने वाला है, डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव होने वाला है और उसी मकसद से हम ये बैच लेकर आपके लिए आए हैं। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 में रीजनिंग का 12 फेब का पेपर, 12 फेब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम करने वाले हैं। तो आज जो पेपर है वो रीजनिंग का पेपर है, 12 फेब 2019 फर्स्ट शिफ्ट जीडी का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे 12 फेब 2019 को, वो सारे क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने इस वीडियो में आए हैं और आप और हम मिलकर करने वाले हैं इस पर प्रैक्टिस। चलिए तो शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए, क्वेश्चंस पे आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसएससी जीडी 2019 के पेपर का, वो है एक सिलॉक्स का क्वेश्चन। सिलॉक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में देखिए दो स्टेटमेंट्स है और दो कंक्लूजन है। स्टेटमेंट्स पे आते हैं, ऑल प्यूपिल्स आर क्रोज, ऑल प्यूपिल्स आर क्रोज। तो ये हमारे पास प्यूपिल्स है और ये हमारे पास ये क्या हो गए, क्रोज। ठीक है। ऑल क्रोज आर कैट्स, ऑल क्रोज आर कैट्स, ये हमारा क्रो एंड ऑल क्रोज आर कैट्स, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल कैट्स आर क्रोज, ऑल कैट्स आर क्रोज और सम क्रोज आर प्यूपिल। ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल कैट्स आर क्रोज, तो ये जो सारे क्रो कैट है, पर सारे कैट तो क्रो नहीं है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये तो क्रो के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन 1 है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड है सम क्रोज आर प्यूपिल, सम क्रोज आर प्यूपिल, तो ये जो क्रोज के अंदर जो प्यूपिल है ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये कुछ क्रोज है। सो सम क्रोज आर प्यूपिल क्या हो जाएगा कि हाँ कुछ क्रोज क्या है, प्यूपिल है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 2, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये एनालॉजी का है। ठीक है। क्वेश्चन है लेथार्गी, अलर्टनेस, पीस, डैश। लेथार्गी यानी कि आलसपन, आलसपन और अलर्टनेस यानी कि चौकन्ना रहना, चौकन्ना होना, ये आलसी के गुण को बोलते हैं लेथार्गी, एंड अलर्टनेस यानी कि चौकन्ना रहना। और यहाँ पे क्या है, पीस एंड क्वेश्चन मार्क। तो लेथार्गी एंड अलर्टनेस क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो पीस के लिए भी हमें क्या चाहिए, पीस के लिए भी हमें ऑपोजिट ही चाहिए। तो पीस का ऑपोजिट इनमें से क्या होगा, चेयर, काओस, चैट, चूज। चेयर मतलब प्रोत्साहन देना, चैट मतलब बात करना या वार्तालाप करना, और चूज मतलब चुनना, और काओस जो ऑप्शन बी है, काओस का मतलब होता है हल्ला हुड़दंग, ऐसा कुछ नॉइजी सा। ठीक है। तो पीस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, काओस। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास नंबर एनालॉजी का है। ठीक है। क्वेश्चन है 22 रेशियो 441 13 क्वेश्चन मार्क। अब 22 का 441 से क्या संबंध है, वैसा ही संबंध 13 का इनमें से दिए गए एक नंबर के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 22 441 क्या होता है, 441 जो होता है ये 21 का स्क्वायर होता है, और 21 क्या है, 22 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो इस बेसिस पर ये क्या हो जाता है, 441। 13 को चेक करके देखते हैं, 13 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 144। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर 144 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, RTN SRO TPP UNQ एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, RTN SRO TPP और UNQ। अब यहाँ पे हमें ये TPP दिख रहा है, तो इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, एक भी इंक्रीज नहीं हो रहा, और यहाँ
T से N इंक्रीज हो रहा है, R से O इंक्रीज हो रहा है, N से Q इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, इनके बीच में ऐसा नहीं होगा कि T से P जा रहे होंगे और बिल्कुल वैसा ही जा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे लेटर्स के फर्स्ट वर्ड को चेक करके देखते हैं। R के बाद क्या आता है S, सो R के बाद क्या है S है, S के बाद T और T के बाद U, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर में क्या हो रहा है कि सब में इंक्रीज हो रहा है, R S T U ऐसा होता है, R S T U, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सेकेंड लेटर को चेक करते हैं। सेकेंड लेटर में क्या हो रहा है, T है, R है, P है, N है, तो ये ऑपोजिट जा रहे हैं हम। और कितने का डिफरेंस है, T R में T R, ये क्या -2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सेकेंड वाले लेटर में क्या हो रहा है कि -2 है। फर्स्ट वाला लेटर, फर्स्ट लेटर +1 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड लेटर में -2 का डिक्रीज हो रहा है। थर्ड लेटर को चेक करते हैं, N O P Q, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, +1 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि क्या हो रहा है, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद क्या होना चाहिए, V, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है। अब सेकेंड लेटर क्या हो रहा है, 2 जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो N से अगर हम 2 डिक्रीज करेंगे तो N से 2 पीछे क्या आएगा, L, और Q में 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, R। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, V L R हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक पजल है, ठीक है। चलिए इस पजल को करते हैं। पजल है, देयर इज ओनली 1 रनवे विच विल बी यूज्ड बाय 7 फ्लाइट्स 1 by 1। एक रनवे है जो 7 फ्लाइट्स के द्वारा एक एक करके यूज की जाएंगी। P and Q विल यूज द रनवे नाइदर फर्स्ट नॉर लास्ट। P जो है ना तो सबसे पहले जाएंगे ना तो सबसे लास्ट में जाएंगे, तो P Q क्या है, वो सबसे पहले और सबसे आखिरी में नहीं। S विल यूज इट सेकेंड आफ्टर R, S विल यूज इट सेकेंड आफ्टर R, तो R यहाँ होगा, ठीक है, और R के एक बाद कोई और है, एंड देन कौन है, S, ठीक है। M विल यूज इट सेकेंड बिफोर O, M विल यूज इट सेकेंड बिफोर O, यानी कि M जो होगा वो यहाँ होगा, उसके बाद कोई और होगा, एंड देन कौन होगा, O होगा, ठीक है। आगे N विल यूज इट आफ्टर O, N विल यूज इट आफ्टर O, सो O के ठीक नीचे कौन होगा, N होगा, एंड बिफोर R, और बिफोर R यानी कि यहाँ पे R हो गया, ठीक है। तो अब ये सीरीज़ क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे N, यहाँ पे O, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और ऊपर में है M, ठीक है। Q विल यूज इट जस्ट बिफोर S, तो Q कहाँ होगा, S से ठीक पहले, तो यहाँ कौन हो गया, यहाँ हमारा Q हो गया। अब कौन कौन से लोग बचे, अब पूछा क्या है, हु विल यूज द रनवे थर्ड आफ्टर O, थर्ड आफ्टर O। तो अभी सीरीज को अब एक कौन सा बच गया, अब एक हमारे पास बच गया P आ जाएगा यहाँ, और पूछा है कि Q के बाद थर्ड कौन यूज़ करता है, सो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, O के बाद थर्ड कौन है, Q, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नंबर सीरीज़ है, ठीक है, नंबर सीरीज़ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 है, 9.9 है, देन हमारे पास 9.89 है, 9.889 है, एंड देन 9.8889 है, 9.8889, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 0.1 का, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा 0.01 का, यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा 0.001, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 0.0001, ठीक है। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो अब इसके बाद आने वाले नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.00001, इतना डिफरेंस होना चाहिए। सो इस वाले में से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 9.88889, ठीक है। सो
इस वाले में हमें क्या करना है, इतने को ऐड करना है। इस वाले में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9.8889, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी एक पजल है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न। ठीक है, यहाँ हमारे पास 5 है, यहाँ हमारे पास 3 है और ये 4 है। 10, 6, 8, 12, 13 क्वेश्चन मार्क। ये 3, 5, 4, 10, 6, 8, 13, 12 इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये क्या है 3, 5, 4, यहाँ पे भी सारे ऑड इवन नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स सारे हैं, तो ऐसा कुछ डायरेक्ट लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 3, 4 और 5 क्या फॉर्म करते हैं, ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिपलेट्स है। हम यहाँ ट्रिपलेट्स के बेसिस पर बना रहे हैं इसे। 3, 5, 4 ट्रिपलेट्स, 6, 8, 10 ट्रिपलेट्स। तो 12, 13 के साथ ट्रिपलेट कौन फॉर्म करेगा, 12, 13 के साथ 5 हमारा ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। ट्रिपलेट कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर। वैसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर। ठीक वैसे ही 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 के स्क्वायर के बराबर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ऑप्शन 5 डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इन अ सर्टेन कोड वायरस इज रिटन एज 46, हाउ विल क्रस्ट बी रिटन एज। अब वायरस इज रिटन एज 46, 2 डिजिट्स हैं, VIRUS के लिए हमारे पास क्या है 46 है। अब ये क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा ये कहता है कि ये हो सकता है या तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम, या फिर इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं और वोवेल्स हैं उनके प्लेस का सम। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है। चलिए तो V की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, ये होती है 22, I की पोजीशन 9, R की पोजीशन 18, U की पोजीशन 21 और S 19। इन सबको जोड़े तो 46 से ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा। हाँ, अब ये क्या हो सकता है कि रिवर्स ऑर्डर में इनकी पोजीशंस हो सकती है। तो रिवर्स ऑर्डर में V की पोजीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में V की पोजीशन 5, I की पोजीशन 18, R की पोजीशन 9, U की पोजीशन 6 और S की पोजीशन 8। ठीक है, तो 5 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी कि क्लियर हो गया कि ये क्या रिवर्स का सम है। तो CRUST हमारे पास है। रिवर्स में C कितना हो जाएगा, ऐसे तो C 3 होता है, रिवर्स में C हो जाएगा 24, R कितना हो जाएगा 9, U हमारे पास पता है हमें 6, S हमारे पास कितना हो जाएगा, S हो जाएगा हमारे पास 8 और T हो जाएगा 7। तो ये सम कितना आएगा, ये आएगा 54, यानी कि ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 4 नंबर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन अ मैनर। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट हमें करना है, ऑड वन आउट हमें करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्या नंबर्स है हमारे पास, 325 है, 577 है, 215 है, 442 है। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या, ये नंबर्स जो हैं क्या हो सकते हैं, बेसिकली स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह हो सकते हैं। तो 325 क्या, 325 से नियरेस्ट क्यूब कोई होता है, 18 का क्यूब क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 में अगर हमने +1 कर दिया तो ये हो गया 325। ठीक है, 577 से आसपास 576 होता है एक, तो वो किसका होता है 24 का स्क्वायर, 576 + 1 577। ठीक है, अब है 215। यहाँ पे 215 जो होता है, 215 क्या है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 एंड -1 हो गया हमारा 215।
442, ये 441 होता है 21 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 440, सॉरी यहाँ पे प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 442। सो ये सब में क्या हो रहा है कि स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्यूब माइनस 1, क्यूब माइनस 1, तो ऑड वन आउट कौन हुआ 6 क्यूब, यानी कि 215 वाला ऑड वन आउट ऑप्शन सी, ऑड वन आउट में ऑड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए कौन सा पार्ट सही रहेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला ब्लैंक है, तो देख लेते हैं कि इसके लिए पैटर्न क्या होगा। इसके लिए जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से डबल, यहाँ डबल लाइन और यहाँ पे डबल लाइन, एंड देन इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या सही रहेगा इसके लिए, और यहाँ पे ये वाली लाइन जो है इस तरफ से रहेंगी। सो इस तरह का कुछ फिगर जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कि इससे मैचिंग फिगर कौन सा है। ऑप्शन ए में तो ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो ये मिसिंग है, सो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हमारे आंसर फिगर से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिरर इमेज का। मिरर इमेज और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के लिए। तो ये जो मिरर वाला होगा ये कैसा होगा, ये ऑब्वियसली ये उल्टा एस, ये भी उल्टा एस, ये ई हमारा इस तरफ से, ठीक है। डब्लू तो जैसे लिखते हैं वैसे डब्लू, ओ आर हमारा उल्टा होगा एंड पी हमारा उल्टा होगा। इस तरह से क्या होगा हमारा मिरर इमेज बनेगा। ये देखिए ये वाला जो फिगर है ये इसमें ये क्या हो गया, डब्लू को इसने इन्वर्ट कर दिया है, एम बना दिया है, और आर भी सही तरीके से नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी जो है इसमें भी डब्लू को डब्लू नहीं एम बना दिया है, इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन इन विच द फिगर मार्क्ड एक्स इज एम्बेडेड, यानी कि ये वाली जो फिगर है ये कौन से वाली फिगर में है हमें पहचानना है। चलिए देखते हैं आंसर्स के लिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये देखिए बिल्कुल ऐसे सीधा लाइन इससे सीधी लाइन जा रही है और इस तरफ से ये बिल्कुल ये हमारा आंसर फिगर है। सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एक पजल है। चलिए पजल को पढ़ते हैं। 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing each other for a group discussion। 8 दोस्त हैं A B C D E F G H, ये कहाँ बैठे हैं, एक टेबल सर्कुलर गोलाकार टेबल पे सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। A is opposite F and second to the right of E। A जो है वो F के ऑपोजिट है। चलिए सबसे पहले तो ये एक गोल सा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। A is opposite F, ये रहा A और ये रहा F। आगे A is opposite F and second to the right of E। A क्या है, second to the right of E है। A जो है वो second to the right of E है। तो E का राइट क्या होगा, E कहाँ होगा हमारे पास, E जो होगा वो E यहाँ होगा, और A क्या है, second to the right of E है। G is between C and A, G जो है C और A के बीच में है, ठीक है। आगे यानी कि G जो है वो C और A के बीच में है, तो G कहाँ होगा, यहाँ होगा, और C यहाँ होगा। H is left to the E, H is left to the E, तो E का लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा H, ठीक है। Who is sitting second to the left of C, हमें बताना है। अब 2 बंदे यहाँ पे 2 जगह हमारे पास खाली रह गई, ठीक है। तो 2 जगह किसके लिए खाली रही है, B और D के लिए, लेकिन हमें इन सारे स्टेटमेंट से कंफर्म नहीं हो रहा कि B कहाँ है और D कहाँ है। सो हम यहाँ पे भी D भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी हम
डी भी रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो सी के सेकेंड लेफ्ट, सी का फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सी का सेकेंड लेफ्ट क्या हुआ, ए हुआ। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी अगेन एक पजल है। 7 फ्रेंड्स ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच सिटिंग इन अ स्टेडियम। 7 दोस्त हैं ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये एक स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं। पी जो है वो एक किनारे पर बैठा है, ठीक है, तो पी यहाँ हुआ और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लोग। पी इस तरफ भी बैठा हुआ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 लोग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टी सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में टी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे यू और यहाँ पे क्यू हो सकते हैं। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर जो है वो एस के इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है, एस आर इस तरफ है। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो क्यू टी यू ये वाली जो पोजीशन है ये इस तरह से होगी, एस आर क्यू टी यू, ठीक है। यू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट में, तो पी का लेफ्ट ये जो होगा पी के राइट में ही होंगे सब, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। पी के लेफ्ट में, पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, यू, तो यू हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ आएगा टी, यहाँ आएगा क्यू, यहाँ आएगा आर और यहाँ आएगा एस, और एक जो हमारा बच गया ओ वो आ जाएगा यहाँ, और ये अरेंज हो गई हमारी सीरीज। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट कौन बैठा है, तो टी का फर्स्ट लेफ्ट क्यू और टी का सेकेंड लेफ्ट आर, यानी कि ऑप्शन सी आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे 12 फ़रवरी 2019 को एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस किया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और इस वक्त प्रैक्टिस ही जो है हमारे स्कोर को बढ़ा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।